हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आज की क्लास में हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं कि आपकी तबीयत गिलड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी तबीयत गिलड़ हो जाएगी, मतलब मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इस कड़ी के अंदर पहला एक खूबसूरत सवाल, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य को 2 गुना हो जाए तो लाभ परसेंट 65% हो जाएगा। वर्तमान लाभ परसेंट ज्ञात करो। मतलब पहले लाभ परसेंट कितना था वर्तमान में, आपको वो बताना है। ठीक है, तो देखो क्या बोलेंगे। 65% का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये देखो, जो भी परसेंटेज दे रखा है आप उसको उठा लो। किसको उठा लो? 65% को उठा लो। उठा के घर नहीं ले जाना है, उठाने का मतलब पकड़ लो। ठीक है, 65% का मतलब क्या हो गया? 65/100। मतलब 100 रुपये की मेरी कोई चीज़ है तो उस पर लाभ कितने का होगा? 65 रुपये का। अब अगर मैं इसको 5 से काट दूं तो लो जी, हमने काट दिया इसको, 13/20 आएगा। इसका मतलब कि 20 रुपये की वस्तु पे मुझे कितने का लाभ होगा? 13 का। अगर मेरे पास 20 रुपये की कोई वस्तु है तो मुझे लाभ होगा 13 का। तो कितने में बेचूंगा मैं उसको? 20 13 33 रुपये में। 20 रुपये की वस्तु पर अगर 13 का लाभ हो रहा है तो मैंने उसको 33 रुपये में बेच दी। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला है? सवाल में हमसे बोला है कि हमने क्या किया था? विक्रय मूल्य को 3 गुना किया था। तो विक्रय मूल्य 13 है, पहले कितना था? पहले विक्रय मूल्य 11 होगा। 11 का 3 गुना है तो 33 होता है। तो पहले विक्रय मूल्य 11 था, इसका हमने 3 गुना किया तब 33 आ गया। फिर आगे क्या बोला है? लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी, क्रय मूल्य। जिस वस्तु को हम खरीदते हैं जिस मूल्य पे, वह क्या होती है? लागत मूल्य। तो लागत मूल्य का मतलब हो गया क्रय मूल्य। इसको हमने 2 गुना किया था। तो अब 2 गुना करने के बाद 20 है, तो पहले कितना होगा? ये 10। भाई 10 का डबल करूँगा तभी तो 20 आएगा। तो मुझे पता चल गया कि पहले 10 रुपये की वस्तु थी और 11 रुपये में बेचा करते थे हम इसको। तो कितने रुपये का लाभ होता था? 1 रुपये का। 1 रुपये का लाभ होता है 10 पे। तो 100 पे कितने का हो जाएगा? 10%। तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा? 10%। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर है। तो इस सवाल को करने की जो अप्रोच है बहुत ही खतरनाक लगाई है हमने। ठीक है, अरे सवाल तो हर कोई करा देगा, सवाल करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल को सोचना, सवाल में अप्रोच कौन सी लगेगी वो काम की चीज़ है। ठीक है, अरे अप्रोच से तो हमारा टाइम बचेगा। तो आप अप्रोच देखा करो कि मैं किस तरीके से, किस अप्रोच से सवाल को कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है, लेकिन त्यौहार पर एक निश्चित छूट देने की घोषणा की गई। अच्छा, दिवाली आ गई इनके और इसने क्या किया? डिस्काउंट देने की घोषणा कर दी। दिवाली का ऑफर चल रहा है भाई। मिस्टर एक्स ने इस अवसर का लाभ उठाया। ये मिस्टर एक्स कौन आ गया? चलो जी, मिस्टर एक्स ने इसका लाभ उठा लिया और कम कीमत पर वस्तु को खरीद लिया। फिर इसने 5000 में बेच दिया और इस तरह 11 सही 1/9% का लाभ कमाया। छूट परसेंटेज बताओ, छूट का परसेंटेज कितना है आपको ये बताना है। तो देखो, एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 5000 है। अंकित मूल्य कितना है? 5000। ठीक है, इस 5000 पर दिवाली के कारण छूट दे दी। क्या दे दी? छूट। ये लो जी, माइनस कर दिया डिस्काउंट। माइनस क्या कर दिया? डिस्काउंट। डिस्काउंट देने के बाद में इसकी कीमत है वो इतनी हो गई। अब इस कीमत में क्या किया? इसके लिए तो ये सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस। लेकिन अगला जो आदमी खरीदेगा उसके लिए क्या है? ये सीपी हो जाएगी, क्रय मूल्य। भाई इस वस्तु को, किसी एक वस्तु को इतने रुपए में वो खरीद रहा है, तो उसके लिए क्या है? सीपी है। ये वाली क्या है? सीपी। उस खरीदने वाले आदमी के लिए ये वाली जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी? सीपी हो जाएगी। फिर आगे क्या बोला है? आगे बोला है उसने 5000 में ही बेच दिया। अच्छा, इस वस्तु को फिर इसने 5000 में बेच दिया। लो जी, 5000 में बेच दिया। ये क्या है? एसपी। और ये क्या है? एमपी। एमपी का मतलब मार्क प्राइस। सवाल में दिया ना अंकित मूल्य 5000 है। अब मुझे ये बताओ कि एमपी और एसपी बराबर है। देखो यहाँ पे एमपी 5000 है और इस आदमी के लिए एसपी कितनी है? ये भी 5000 है। तो एमपी और एसपी क्या है? बराबर है। लेकिन आगे सवाल में बोला है कि इस तरह 11 से ही 1/9% का लाभ कमाया। ये जो आदमी है दूसरा, इसने कितने का लाभ कमाया? 11 से ही 1/9।
तो 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9, मतलब 9 पे 1 का लाभ कमाया। अगर 9 पे 1 का लाभ कमाऊंगा तो इस कितने में बेचेगा, ये 10 में बेचेगा। 9 पे 1 का लाभ कमाने का मतलब है इसने 9 का माल कितने में बेचा, 10 में। ठीक है, ये 9 में लेके आया और इसने कितने में बेच दिया, 10 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एसपी कितनी है, आप बोलोगे सर एसपी तो 10 है, 5000 है ना एसपी, ये कितनी है, 10 के बराबर है। तो इधर जो एमपी होगी ये भी 5000 है, तो ये भी 10 के बराबर होगी भाई, 10 के बराबर ही होगी ना, 5000 10 के बराबर, ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो जी ठीक है, अब इसकी जो एमपी है वो 10 है और इसने डिस्काउंट देने के बाद में कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसने डिस्काउंट कितना दिया, 1 रुपये का, डिस्काउंट 1 रुपये का दिया, वो भी 10 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो तो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 10% इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया, आप तो ये बताओ। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था, मज़ेदार सवाल था, अच्छा सवाल था। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को वापस देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझ में ज़रूर आएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं दुनिया में जो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, बस आपको क्या करना है, एक बार कोशिश करना है। तो चलिए अगला सवाल करें। चलिए जी अगला सवाल लो। ए का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से 1500 रुपये अधिक है। जब ए पर 500 रुपये की छूट दी जाती है तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए ए को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखो ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। सवाल में बोला है कि जो अंकित मूल्य है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में आता है लागत मूल्य, फिर आएगा विक्रय मूल्य और फिर आएगा मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। और इन दोनों का जो अंतर है सीपी और एसपी का, या तो लाभ होगा या हानि होगी। इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होता है, या तो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट ही होता है और तो कुछ होता ही नहीं है। एमपी और एसपी के जो बीच का अंतर है वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। भाई इस पर डिस्काउंट दूंगा तो इतना आ जाएगा, इसमें लाभ जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, तो ये डिस्काउंट का अंतर है। सवाल में क्या बोला है, लागत मूल्य से 1500 अधिक है, तो लागत मूल्य ये है और ये 1500 अधिक है, मतलब ये कितनी ज़्यादा हो जाएगी, इससे 1500 ज़्यादा है। लो जी हमने 1500 ज़्यादा कर दी। सीपी और एमपी के बीच का जो अंतर है वो 1500 रुपये का है। इन दोनों के बीच का जो सफ़र है वो 1500 रुपये का है। जब ए पर 500 रुपये की छूट दी गई तो ए पे 500 रुपये की छूट देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितना आएगा, 500 रुपये। अब मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र 1500 है और यहाँ से यहाँ तक 500 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 1000, कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, 25% का लाभ प्राप्त होता है। 25% का लाभ प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या है कि ये सीपी जो 100 रुपये की चीज़ थी, हमने इसको कितने में बेचा, 125 में। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितना हो गया, 25। तो 25% की जो वैल्यू है वही क्या है, 1000 है। 25% की वैल्यू किसके बराबर है, 1000 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए ए को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो 100 रुपये की चीज़ है, अगर मुझे 30% लाभ प्राप्त करना है तो 130% में बेचना पड़ेगा। कितने में, 130% में। तो देखो जी हमारा सवाल बहुत ही आसान हो गया। 25% की वैल्यू हमें दे रखी है सवाल में 1000, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 25 से काट दो तो 25 से कटेगा 4 बार, 25 चौक 100। अब हमें निकालना है 130%, तो 130% कितना आएगा, 13 चौक 52 और ये 0, 5200 रुपये। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 5200 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। एक्स और वाई दोनों एक ही उत्पाद बेचते हैं। उत्पाद का मतलब कोई माल है, कोई वस्तु है, कुछ ना कुछ है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट। उत्पाद का अंकित मूल्य 28,000 रुपये है। एक्स पूरे पर 10% की छूट देता है, जबकि वाई पहले 20,000 पर 12% की छूट और बाकी के 8,000 पर 8% की छूट देता है। उनके विक्रय मूल्य में क्या अंतर है। तो आपको उनकी एसपी के बीच में डिफरेंस बताना है कि कितना आएगा। तो देखो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लो कि हमारे पास में 100 रुपये की कोई चीज़ है। कितने रुपए की, 100 रुपये की। 100 रुपये की चीज़ पर मैंने क्या किया,
₹20 का डिस्काउंट दे दिया, तो ₹20 का डिस्काउंट दिया तो इसको विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? ₹80। भाई ₹80 में बेचूंगा मैं इसको। ये क्या है? सीपी है। सीपी मान लो या एमपी मान लो, कोई बात नहीं, कुछ ही मान लो आप। अगर इस ₹100 की चीज़ पर मैं अगर ₹25 का डिस्काउंट देता तो कितने में बेचता? आप बोलोगे सर 75 में। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है कि इनके विक्रय मूल्य का अंतर, तो 80 और 75 के बीच में अंतर कितना आएगा? ₹5 का। ₹5 का आएगा। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हमने जो डिस्काउंट दिया था उनके बीच अंतर कितना है ये बताओ। आप बोलोगे सर इनके बीच में भी अंतर 5 है। तो मैं आपसे क्या बोलूँगा कि जब सीपी समान होती है या एक ही वस्तु को दो अलग अलग डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो उनके एसपी के जो बीच का अंतर होता है वही डिस्काउंट के बीच का अंतर होता है। बात समझ में आई? जो उनके विक्रय मूल्य के बीच में अंतर होता है वही उनके डिस्काउंट के बीच में अंतर होता है, मतलब दोनों समान होता है। अगर मैं डिस्काउंट के बीच अंतर निकाल दूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो विक्रय मूल्य में अंतर के बराबर ही आएगा। बात समझ में आ गई? चलो अब इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 आदमी हैं, उनके पास में 28,000 रुपये का कोई माल है। तो एक आदमी क्या करता है, 28,000 रुपये का माल है, इस 28,000 में वो क्या करेगा? 10% की छूट देगा। तो वो 10% की छूट देगा तो उसका डिस्काउंट कितना आएगा मुझे बताओ। देखो 10% की छूट ही दे रहा है ना, 28,000 पे एक्स पूरे पे 10% छूट देता है, तो इसका जो डिस्काउंट है वो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट आएगा, इसका 10% निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 280 रुपये आएगा। 280 रुपये की या क्या करेगा? छूट देगा। डिस्काउंट आ गया 280 रुपये का। फिर दूसरा आदमी क्या करता है? दूसरा आदमी इस 28,000 को 2 टुकड़ों में बांट देता है, एक तो 20,000 और एक 8,000। फिर वो क्या करेगा? 20,000 पे छूट देगा, कितनी देगा? 12%। 12% की छूट, और 8,000 पे कितने की छूट है? 8% की छूट। ये 2 छूट वो इस प्रकार देगा। तो 20,000 का 12% कितना आएगा? देखो 2 जीरो तो कट जाएगी, परसेंटेज कट जाएगा, 12 दूना 24, 2400। 2400 रुपये की छूट आएगी, और यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, परसेंटेज कट जाएगा, 8 अंटे 64, यह आ जाएगा 640। इतने रुपए की छूट देगा। तो टोटल कितनी छूट देगा मुझे ये बताओ। 2400 और 640 कितनी छूट आ गई? टोटल डिस्काउंट कितना आ गया? यह आ गया 2400 में जोड़ेंगे तो 3040। 3040 रुपये का क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। तो इसका डिस्काउंट इतना है और इसका डिस्काउंट इतना है, तो डिस्काउंट के बीच का जो अंतर होता है वही क्या होता है? सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर। तो कितना अंतर आएगा मुझे तो आप ये बता दो। ये सवाल थोड़ा सा मुझे गलत नहीं लग रहा कि यार ऑप्शन देखो, आप इसके बीच का अंतर देखो। एक तो आप ऑप्शन देखो और एक क्या देखो, ओ सीट हमने गलती कर दी ना यार। यहाँ पे 2800 नहीं है, 28,000 है। कितने? 28,000 है। अगर यहाँ पे 28,000 होगा तो 28,000 का 10% 2800 आएगा ना, तभी एक जीरो के कारण हमारी इतनी बड़ी गलती हो गई। देखो जी, टोटल इनके बीच का जो डिस्काउंट के बीच का जो अंतर है वो कितना आएगा? 2800 और 3040 के बीच का अंतर। तो मेरे ख्याल से ये आएगा 200 तो इधर बच जाएंगे, 104 इधर, 40 बच जाएगा, 240। कितना आएगा? 240 रुपये। तो डिस्काउंट के बीच का अंतर वही विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है। ठीक है, तो सवाल का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है, 240 रुपये। इन सवालों को करने की अप्रोच देखना आप, इतनी अच्छी बताऊंगा आपको मज़ा आएगा। अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है, विक्रय मूल्य की कीमत क्या हो जाती है? 4 गुना, लाभ 6 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो लाभ 6 गुना हो गया, जो लाभ है हमारा वो कितना हो गया? 6 गुना। तो मान लेते हैं कि हमारा पहले लाभ कितना था? 1 से कितना हो गया? 6 गुना हो गया। 6 गुने का मतलब 6 हो जाएगा। तो लाभ कितना बढ़ गया मुझे तो आप ये बताओ। आप बोलोगे सर आपका जो लाभ है वो 5 रुपये बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 5 रुपया। ठीक है, अब एसपी के बारे में बात करते हैं। एसपी जो है विक्रय मूल्य वो 4 गुना हो जाती है। तो आप देखो 5 का मल्टीपल ही एसपी को मान लो। एसपी का क्या मान लो? 5 का मल्टीपल, ताकि कटने में आसानी होगी। पॉइंट में नहीं आएगा ना बट्टे में आएगा। मल्टीपल का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आपको समझाता हूँ। एसपी के बारे में बोला है
तो मैं मान लेता हूँ कि हमारी जो एस पी है पहले कितनी थी, 5 थी। यहाँ पे 5 आया तो मैंने मान ली कि जो एस पी पहले थी वो 5 थी, लेकिन सवाल में बोला है कि वो 4 गुना हो गई पहले की। तो 5 का भाई 4 गुना कितना होता है, 5 का 4 गुना होता है 20। तो जो एस पी है वो 5 से कितनी हो गई, 20 हो गई। तो ये जो अंतर आएगा ये बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 15। ये 15 क्या है, लाभ है। ये 15 क्या है, लाभ। अरे भाई हमारा जो क्रय मूल्य है वो तो समान है, अब विक्रय मूल्य बढ़ रहा है तो इसका मतलब लाभ बढ़ा होगा, उसके अंदर जो लाभ है वही तो बढ़ा होगा। तो लाभ हमारा कितना बढ़ गया, 15 बढ़ गया। लेकिन सवाल में बोला है कि लाभ हमारा 5 बढ़ा है, सॉरी 5। लाभ कितना बढ़ा, 5। तो मैं आपसे बोलूँगा कि जो 5 की वैल्यू है वही कितनी है, 15 है। 5 की वैल्यू कितनी है, 15। तो अब मुझे बताओ 5 की वैल्यू 15 है, लाभ पहले कितना था, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 5, सॉरी 3 आएगी। अगर 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये भी लाभ है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मेरी कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य कुछ ना कुछ दे रखा है। इस क्रय मूल्य के हिसाब से 3 रुपये का मुझे लाभ हुआ और मैंने 5 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना होगा, आप बोलोगे सर 2 रुपये। भाई 2 पे मुझे 3 का लाभ होगा तभी तो मैं 5 में बेचूंगा उसको। 2 में लेके आया, 3 का लाभ हो गया, 5 में बेच दी, यही तो होगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो बहुत ही आसान है। देखो 3 रुपये का लाभ हुआ मुझे 2 के ऊपर, लाभ हुआ 3 का, सीपी कितनी है, 2। 2 पे 3 का लाभ तो 100 पे कितने का हो जाएगा, यह आएगा 150%। 150% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल। अगर विक्रय मूल्य की कीमत 2 गुना हो जाती है, लाभ 300% बढ़ जाता है तो प्रारंभिक लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो देखो जी लाभ कितना बढ़ गया, हमारा जो लाभ था वो कितना बढ़ गया, 300% बढ़ गया। लाभ हमारा पहले कितना था, 1 था, अब ये कितना बढ़ गया, 300%। तो 1 का 300% कितना आएगा, 3। भाई 300% का मतलब 3 ही तो होता है, परसेंट को हटाऊंगा। देखो 300% का मतलब कितना होता है, 3 होता है। 300%, तो परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3। तो 300% का मतलब होता है 3। तो हमारा लाभ कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, और बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब आगे सवाल में बोला है कि विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है। तो विक्रय मूल्य को आप क्या मान लो, 3 मान लो। हमारी जो एसपी थी विक्रय मूल्य वो पहले कितनी थी, 3 थी, और 3 से 2 गुनी हो गई, मतलब कितनी हो गई, 6 हो गई। अब ये मुझे बताओ एसपी कितनी बढ़ गई, आप बोलोगे सर 3 बढ़ गई। 3 से 6 हो गई मतलब 3 बढ़ गई, ये 3 क्या लाभ है। अगर लाभ हमारा 3 बढ़ गया, लेकिन आप बोल रहे हो कि सर हमारा यहाँ पर भी 3 बढ़ गया, तो 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, और पहले लाभ कितना था, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू भी 1 आएगी। तो ये हमारा जो लाभ है यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। अब 1 रुपये का लाभ हो रहा है और हमने 3 में बेची, इसका मतलब हमारी सीपी कितनी है, सीपी है 2। 2 पे 1 का लाभ हुआ, 3 में बेच दिया, यही तो चलेगा सिस्टम। ठीक है, सीपी कितनी आ गई, 2। अब यहाँ पे मुझे बताओ हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकाल देते हैं। देखो 1 रुपये का लाभ हुआ मुझे 2 के ऊपर, तो 1/2 आएगा, और 1/2 का मतलब होता है 50%। कितना होता है, 50%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे हम। ऐसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे, आप टेंशन मत लो। अगर एक सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे वाले सवाल समझ में आएंगे। ठीक है, 5-10 सवाल करेंगे ऐसे। अगर विक्रय मूल्य की कीमत 6 गुना हो जाती है, लाभ 700% बढ़ जाता है तो प्रारंभिक लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो देखो जी जो हमारा लाभ है वो कितना बढ़ गया, लाभ पहले 1 था, अब 700% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 7 बढ़ गया, बढ़ के ये हो गया 8। ठीक है,
अब बात होगी एसपी की। लो जी एसपी आ गई हमारी। तो एसपी को हम पहले क्या मान लेते हैं, पहले एसपी 7 थी। कितनी थी, 7। और 7 से कितनी हो गई, 6 गुना हो जाती है। तो 7 का 6 गुना कितना होता है, 42। तो मुझे बताओ एसपी कितनी बढ़ गई, आप बोलोगे सर 35 बढ़ गई। और ये 35 ही हमारा क्या लाभ है। तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया कि जो लाभ है वो 35 बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। सवाल में क्या दे रखा है, 7 बढ़ा। अगर 7 बढ़ गया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 7 की वैल्यू कितनी है, 35। 7 की वैल्यू 35 है। पहले लाभ कितना था, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 पंजो 35, मतलब 1 की वैल्यू आएगी 5। यहाँ पे लाभ कितना हुआ होगा, पहले 5 रुपये का हुआ होगा। अब 5 रुपये का लाभ हुआ है और हमने 7 में बेचा, इसका मतलब यहाँ पे जो सीपी आएगी वो कितनी आएगी, 2 रुपये। भाई 2 रुपये के माल को 5 रुपये के लाभ पर बेचेंगे तो 7 में बेचेंगे, ठीक है। तो सीपी कितनी आ गई, 2। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे, हमें 5 रुपये का लाभ हुआ 2 पर, 5 रुपये का लाभ हुआ हमें 2 पर, तो 100 पर कितने का होगा, आप बोलोगे सर ये आएगा 250%। तो हमारा इस सवाल का जो उत्तर आएगा 250%। ऑप्शन ही नहीं है क्या 250%, हमने गलती कर दी है भाई कहीं पर। विक्रय मूल्य की कीमत 6 गुना हो जाती है, तो 7 छिंग 42 और 35 बढ़ गई। 7 की वैल्यू 35 दे रखी है, ठीक है। 6 लाभ 700% बढ़ जाता है, तो प्रारंभिक लाभ परसेंट ज्ञात करो। मेरे ख्याल से सवाल में कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, ऑप्शन के अंदर गलती हो सकती है। तो ऑप्शन के अंदर गलती है इसमें, और तो मुझे कहीं पर गलती नज़र नहीं आ रही। चलो ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन और लगा लो आप। 250% हमारा क्या आ रहा है, सवाल का उत्तर आ रहा है। तो आप इसके अंदर ऑप्शन नंबर ई लिख लो, 250%। बैंक के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऑप्शन ई तक आते हैं, तो इस सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है और हानि 3 गुना हो जाती है तो प्रारंभिक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो हानि दी हुई है, ये सवाल थोड़ा सा चेंज है। इतने सवाल में लाभ हो रहा था, लेकिन इस सवाल में क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो मान लेते हैं कि जो पहले हानि हो रही थी 1 रुपये की हो रही थी, अब इसने बोला 3 गुना हो जाती है। तो हानि 3 गुना होने का मतलब है 1 से 3 हो गई। भाई 1 का 3 गुना करूँगा तो 3 ही आएगा। तो हानि कितनी बढ़ गई, आप बोलोगे सर 2 रुपये बढ़ गई। हानि कितनी बढ़ गई, 1 से 3 होने का मतलब 2 रुपये की हानि एक्स्ट्रा हो गई, बढ़ गई। अब सवाल में क्या बोला है, विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, तो आप विक्रय मूल्य को क्या मान लो, 2 मान लो। तो ये हमने यहाँ पे ले ली एसपी। एसपी हमारी पहले कितनी थी, 2 रुपये थी। अब आधी हो जाती है, 2 का आधा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 का आधा हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो हानि है वो कितनी कम हो गई, मुझे बताओ। हानि कितनी की हुई, 1 की हानि हुई। भाई पहले मैं 2 रुपये में बेचता था किसी वस्तु को, अब मैं 1 रुपये में बेचता हूँ, तो मुझे क्या हो गई, 1 रुपये की हानि हो गई ना। यहाँ पे क्या है, हानि, 1 रुपये की हानि, ठीक है। अब आगे देखो, 1 रुपये की हानि है, यहाँ पे सवाल में कितनी दे रखी है, 2 रुपये की हानि। तो मैं आपसे कहूँगा कि 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू है 1। ये सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, मामला पॉइंट में आ जाएगा, बट्टे में आएगी। चलो कोई ना, बट्टे में आएगी तो एडजस्ट कर लेंगे। 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब पहले हानि कितने की हो रही थी, 1 की। तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। यहाँ पे जो हानि होगी वो कितने की होगी, 1/2, आधे की हानि हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हमारी सीपी कितनी आएगी। भाई यहाँ पे हमारी कुछ ना कुछ सीपी तो होगी। इस सीपी में से आधे की हानि हो गई और हमने 2 रुपये में बेचा, तो यहाँ पे जो वस्तु होगी वो कितने की होगी, 2.5 रुपये की। 2 सही 1/2, 2.5 रुपये की। तो 2.5 रुपये की वस्तु को आधे रुपये की क्या हो जाएगी हानि, तो कितने में बेचूंगा, 2 रुपये में, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो देखो मुझे 1/2 की हानि हुई कितने पे, 2.5 रुपये पे। 2 से ही 1/2 का मतलब होता है 5/2। तो 100 पे कितने की हो जाएगी, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/5 का मतलब होता है 20%। तो हमारा इस सवाल का उत्तर कितना आएगा, 20%।
ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये बट्टा वट्टा पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको जो ये हानि है ये 2 नहीं माननी, 4 मान लो। यहाँ पे मैं वापस डायग्राम बना देता हूँ, देखो आपकी सहूलियत के लिए। आपने यहाँ पे एस पी को कितना माना, 2 माना था ना भाई। मैंने आपको यही तो सिखाया कि 2 रुपये हानि एक्स्ट्रा हो रही है तो यही वाली आप एस पी मान लो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, तो आप क्या करो, 2 को 4 मान लो। अगर मैं एस पी को 4 मानता पहले, बाद में आधी हो जाएगी, मतलब 2 रुपये हो जाएगी, तो हानि कितनी कम हो गई, 2 रुपये की हानि कम हो गई। ठीक है, अब देखो हानि पहले 2 हो रही थी हमारी, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। और पहले हानि हो रही थी 1 रुपये की, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1 रुपये की हानि खाने के बाद में हमने वस्तु को 4 रुपये में बेचा, मतलब जो सीपी है वो कितनी है, 5। 5 पे 1 की हानि हुई और कितने में बेच दिया, 4 रुपये में। तो 1 की हानि हुई 5 पे, 1/5, इसका मतलब हो जाएगा 20%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी ऐसे भी कर सकते हो, कोई तकलीफ़ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। जब विक्रय मूल्य को 62.5% घटाया जाता है तब हानि पिछले की तुलना में 41.2/3% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 41.2/3%। प्रारंभिक हानि परसेंट याद करो। तो देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। इसमें जो हानि बढ़ गई वो कितनी बढ़ गई, 41 सही। पहले हानि की बात कर लेते हैं हम। जो हमारी हानि है वो 41.2/3% बढ़ जाती है। तो पहले तो मुझे इसका मतलब बताओ कि कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 41 को 3 से गुणा किया तो 123, 123 और 2 125, 125/3%। परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, 100। अब 25 से कटेगा ये, 25 चौक 100 और 25 पंजियो 125, तो हमारे पास में आ गया 5/12। 41.2/3% का मतलब होता है 5/12। 12 का 41.2/3% कितना होता है, 5 होता है। यह हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नीचे वाला होता है ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर वाला होता है परसेंटेज वैल्यू। 12 का 41.2/3% निकालूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब सवाल में बोला है कि इतना बढ़ गया, तो जो हमारी हानि थी पहले कितनी थी, 12। 12 पे 41.2/3% बढ़ गया, मतलब 5 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 17 हो गया। तो हानि पे हमारी जो हानि है वो 12 से 17 हो गई, 5 बढ़ गए। हानि की बात कर ली हमने। अब आगे बात करते हैं विक्रय मूल्य की। तो देखो जी, विक्रय मूल्य 62.5% बढ़ गया। तो 62.5% का मतलब कितना होता है, कोई जानता है क्या, 62.5%। तो इसमें देखो, इसको आप 2 टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हो आप, 60% और 2.5%। 60% का मतलब सभी लोग जानते हैं 3/5, और 2.5% का मतलब होता है 5/2। परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे आएगा 100, 5 से कटेगा ये 40 बार, तो 1/40। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में आएगा 40, 8 पंजो 40, 8 दिया 24 प्लस 1, 25/40। कितना आएगा, 25/40। और 25/40 का मतलब कितना होता है, 5 से काटेंगे तो 5 और ये 8, 5/8। तो 62.5% का मतलब कितना होता है, 5/8 होता है। सवाल में बोला है कि विक्रय मूल्य को 62.5% घटाया जाता है। तो अगर विक्रय मूल्य हमारा पहले 8 था और इसको घटाना है 62.5%, तो 8 का 62.5% कितना आएगा, 5। 5 हमने घटा दिया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। विक्रय मूल्य को हमने क्या किया, 5 घटा दिया, तो अब कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारी क्या आ गई, हानि आ गई। हानि हमारी यहाँ पे कितनी आ गई, 5। अब हमें सवाल में कितनी हानि दे रखी है, आप बोलोगे सर हानि यहाँ पे 5 बढ़ गई। तो मैं आपसे बोलूँगा कि 5 की वैल्यू 5 दे रखी है। पहले हानि कितनी थी, 12। 5 की वैल्यू 5 है, तो 12 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 की वैल्यू 12 आएगी। तो मैं आपसे बोलूँगा कि यहाँ पे जो सीपी है वो कितनी आएगी,
भाई हमने 12 रुपये की हानि खा ली यहाँ पे और हमने 8 रुपये में बेच दिया, तो हम वस्तु लेके कितने में आए? वस्तु हम 20 रुपये में लेके आए होंगे। 20 रुपये पे 12 रुपये की हानि खाऊंगा तभी तो 8 रुपये में बेचूंगा। 20 पे मुझे 12 की हानि होगी, मतलब मैंने 8 रुपये में बेच दिया। 20 में लेके आया, 8 में बेच दिया, मतलब 12 की हानि हो गई। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो मुझे हानि हुई 12 रुपये की, वो भी 20 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? 20 से कटेगा ये 5 बार, 12 पंजो 60। 60% हमारा क्या आएगा? सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन एकदम फिट बैठेगा? देखो 60% ऑप्शन नंबर ए। तो आप ए पे टिक कर लो। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। 2 मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है। एक मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर और दूसरी मोटरसाइकिल को पहले वाली से 4500 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 20% है तो प्रत्येक बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ, आप वो समझिए पहले। सवाल को हम बाद में करेंगे। आपके पास में 100 रुपये की कोई चीज़ है और आपने 100 रुपये की चीज़ पर 10% का क्या दिया? लाभ लिया। तो आप इसको कितने में बेचोगे? 110 में। ठीक है, अब मुझे बताओ 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ पर अगर आप 20% का लाभ लेते तो आप इसको कितने में बेचते? 120 में। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आपका टोटल लाभ कितना आया, मैंने आपसे क्या पूछा कि आपका जो टोटल लाभ है वो कितना आया, तो आप बोलोगे इसे टोटल लाभ निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे मुझे 10 रुपये का लाभ हुआ, 10 प्लस यहाँ पे मुझे 20 रुपये का लाभ हुआ, इतना लाभ हो गया, टोटल लाभ आ गया। अब टोटल सीपी कितनी है? टोटल क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पे ये 100, टोटल क्रय मूल्य है 200। तो 200 रुपये के माल पे मुझे 30 रुपये का क्या हुआ? लाभ हो गया। तो मुझे आप ये बताओ कि 100 पे आपको लाभ कितना होगा? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो देखो जी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 और 20 कितना होता है? 30, 30/2 मतलब 15%। आपको जो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितने का हुआ? 15% का हुआ। कुल लाभ कितने का हुआ? 15% का। पहले वाली वस्तु पे 10%, दूसरी वाली पे 20%, लेकिन टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो गया? 15%। अब आप मुझे ये चीज़ बताओ कि ये 15% है क्या? आप बोलोगे कि सर ये 15% इन दोनों का औसत ही तो है। 10 और 20 का औसत निकालने पे मुझे क्या मिलेगा? 15% ही तो मिलेगा। देखो 10% प्लस 20%, और औसत में जितनी संख्या होती है उतने का भाग देते हैं, 1 2, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 15%। तो मैं आपसे कहूँगा कि जब सीपी समान होती है, जब क्रय मूल्य क्या होता है? समान होता है। इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, दोनों का क्रय मूल्य क्या है? समान है। अगर दोनों का क्रय मूल्य समान है तो जो होने वाला टोटल प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट है, कुल लाभ है, वो क्या होता है? दोनों पे हुए अलग अलग लाभ का औसत होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? दोनों पे हुए अलग अलग लाभ का क्या होता है? औसत होता है। ठीक है, अगर इतनी सी खूबसूरत बात आपको समझ में आ गई तो सवाल करते हैं। देखो जी, सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है 2 मोटरसाइकिल है और उनका क्रय मूल्य समान है। सीधी सीधी आपको बात बोली गई है, क्रय मूल्य क्या है? समान है। अगर क्रय मूल्य समान है तो इनका जो कुल लाभ है वो दोनों पर अलग अलग हुए लाभ का एवरेज होता है, औसत होता है। तो देखो जी, बात करते हैं। मैं यहाँ पे पहली बाइक की बात करता हूँ। पहली बाइक और ये दूसरी बाइक, 2 मोटरसाइकिल है। पहली बाइक को ये 15% के लाभ पर बेचता है। कहाँ पे बेचता है? 15% के लाभ पर। और दूसरी वाली को कितने में बेचता है हमें पता नहीं। इस पे जो लाभ होता है वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें सवाल में दे रखा है कि दोनों पे कुल मिला के टोटल जो लाभ है, कुल लाभ, वो कुल लाभ कितना होता है? आप बोलोगे सर कुल लाभ होता है 20%। सवाल में दे रखा है 20%। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो लाभ है वो ए हुआ था और यहाँ पे जो लाभ है वो बी हुआ था। तो इन दोनों का जो औसत है वही क्या आएगा? 20% आएगा। ए और बी का औसत कितना आएगा? 20% आएगा। अगर औसत 20% है तो इन दोनों का योगफल कितना आएगा? मुझे कोई बता सकता है? 2 को उधर गुणा कर दो, 40%। अगर किन्हीं 2 वस्तुओं का औसत 20% है तो उनका जो योगफल है वो कितना आएगा? 40%। अब 40% इन दोनों का योगफल है
दोनों को मिला के 40 है, जिसमें से ये वाला 15 है तो बाकी का 25% ये हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले वाली वस्तु को 15% पे बेचा और दूसरी वाली को 25% पे बेचा। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने ज़्यादा में बेचा। तो आप बोलोगे सर इसको तो 15% में बेच दिया उसने, इसको कितने ज़्यादा में बेचा। तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 15% प्लस 10%, इस पर भी 15, इस पर भी 15, लेकिन इस पर 10% ज़्यादा आ गया। ये 10% ज़्यादा क्यों आया। तो आप सवाल को देखो, सवाल में क्या बोल रहा है। सवाल में बोल रहा है कि दूसरी मोटरसाइकिल को पहले वाली से 4500 रुपये ज़्यादा में बेचा। तो ये 10% कहाँ से आया, 4500 रुपये की वजह से आया। अगर वो 4500 रुपये ज़्यादा में नहीं बेचता तो ये 10% आता क्या, नहीं आता। तो मैं आपसे बोलूँगा कि 10% की वैल्यू कितनी है, 4500। तो मुझे बताओ 100% की वैल्यू कितनी आएगी। भाई जो सीपी होती है वो तो 100% ही होता है, तो हमारे पास में सीपी आ जाएगी 45,000। तो प्रत्येक मोटरसाइकिल को इसने कितने में बेचा, 45,000 रुपये में। हमारा यही क्या है, सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 45,000। अगर दोनों बाइक को मिला के पूछा जाता तो 45,000 कितना हो जाता, 90,000। ठीक है, लेकिन हमें प्रत्येक बाइक का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला खूबसूरत सवाल करते हैं। दो कारों की लागत कीमत समान है। लागत कीमत का मतलब क्रय मूल्य क्या है, समान है। एक को 18% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को पहले से 18,000 रुपये अधिक पर बेचा जाता है। पहले वाली से 18,000 रुपये अधिक पर बेचा जाता है। यदि शुद्ध लाभ 24% है, शुद्ध लाभ का मतलब कुल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है, 24%। प्रत्येक कार की लागत ज्ञात करें। तो देखो जी, हमारे पास में दो कारें हैं, एक तो ये पहली कार, फर्स्ट कार, और यहाँ पे सेकंड कार। पहले वाली को 18% लाभ पर बेचा गया और दूसरे वाली को कितने में बेचा हमें पता नहीं। इनका जो टोटल प्रॉफिट है वो सवाल में दे रखा है 24%। तो मैं आपसे कहूँगा कि 24% क्या है, इन दोनों का एवरेज है, औसत है। तो आप कहोगे कि किन्हीं दो चीज़ों का अगर औसत है तो उन दोनों का योगफल कितना आएगा, 48%। योगफल कितना आएगा, 48%, जिसमें से ये 18% है तो बाकी का 30% कौन सा होगा, ये वाला। इन दोनों को मिला के कितना आ गया, 48%। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने ज़्यादा में बेचा गया। तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18% प्लस 12%। तो ये 18% है, ये भी 18% है, लेकिन 18% से 12% ज़्यादा है। लेकिन सवाल में बोला है कि पहले से 18,000 रुपये अधिक पर बेचा जाता है। कितना, 18,000। तो 12% की वैल्यू है 18,000। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं 6% की निकालूँ या 2% की निकाल लेता हूँ। 2% की निकालने के लिए मुझे 6 का भाग देना पड़ेगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3,000। अब मुझे निकालना है 100%। तो 100% निकालने के लिए दोनों साइड आप क्या करो, 50 से गुणा कर दो। तो इधर आएगा 100% और ये 100% कितना आएगा, 5 तिया 15, 15 के बाद में 4 जीरो, 1 2 3 4, 150,000 रुपये। तो 150,000 रुपये कौन सा है हमारा, ऑप्शन ही नहीं हो रहा, मैच ही नहीं हो रहा। प्रत्येक कार की लागत ज्ञात करो। प्रत्येक कार की लागत तो 150,000 ही तो आ रही है। भाई हमने कहीं पर गलती की है क्या, देख लो। प्रत्येक कार की जो लागत है वो कितनी आ रही है, 150,000, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी 150 है ही नहीं, 250 ज़रूर है, 300 भी नहीं है। 150 का डबल करें तो 300 भी नहीं है। तो इस सवाल का हमारा जो आंसर है वो कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, आप बताओ। कहीं पर भी हमने गलती की है तो आप देख के बताओ। कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो आप क्या करो, इसमें एक नया ऑप्शन लगा लो ई, जिसमें आप डालो 150,000। ये ऑप्शन आज गलत प्रिंट कैसे हो गए यार, देख के नहीं छापे क्या तुमने। चलो हमारा ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 150,000। सवाल में कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, ऑप्शन में ही मिस्टेक है। ठीक है, तो आपको डाउट नहीं रखना है, 150,000 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल करते हैं। 3 बाइक की लागत कीमत समान है, एक को 15% के लाभ पर और दूसरी को पहले से 1,900 रुपये अधिक एवं तीसरी को दूसरी से 700 रुपये अधिक पर बेचा जाता है, तो दूसरी बाइक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। लेकिन भाई इसमें टोटल प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है। ये प्रिंट करने वाले भी पता नहीं कैसे प्रिंट करते हैं। हमारे यहाँ पे जो टाइपिस्ट है वो क्या है,
साइंस मैथ से बीए किए इन्होंने। आपने बीए किया ना भाई साहब? हाँ देखो, साइंस मैथ से इन्होंने बीए किया है। तो हमारे टाइपिस्ट भी इतने टैलेंटेड हैं। इसमें आप एक लाइन ऐड कर लो। क्या ऐड ऑन करो? टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है? 30%। इस सवाल के अंदर एक लाइन और लिख लेना, कुल लाभ आपको दे रखा है 30%, टोटल प्रॉफिट 30% है। कितना है? 30%। ये वाली लाइन एक ऐड कर लो सवाल के अंदर। यदि कुल लाभ 30% हो तो दूसरी बाइक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। चलो जी, अब हम सवाल करते हैं। तो हमारे पास में 3 बाइक है, एक है फर्स्ट, दूसरी है सेकंड वाली बाइक और एक थर्ड बाइक। ये 3 बाइक हमारे पास में है। पहली बाइक को इसने 15% के लाभ पर बेचा। दूसरी बाइक को क्या बोल रहा है? 1900 रुपये अधिक। तो मैं मान लेता हूँ कि पहली वाली बाइक को इसने x रुपये में बेचा, दूसरी वाली बाइक को ये बेचेगा 1900 रुपये अधिक, मतलब x प्लस 1900, पहले वाली की तुलना में 1900 रुपये अधिक। दूसरी वाली बाइक तीसरी वाली बाइक को बेचेगा ये 700 रुपये अधिक तीसरी वाली बाइक की तुलना में। नहीं, सवाल में क्या बोल रहा है? दूसरी से 700 रुपये अधिक। तो इससे 700 रुपये अधिक करूँगा तो 700 रुपये जोड़ दो इसके अंदर, तो 1900 और 700 कितना हो जाएगा? 2600। तो ये तीसरी वाली बाइक को बेचेगा x प्लस 2600 रुपये में। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे देखते हैं। इसको 15% लाभ पर, और इसका हमें पता नहीं है, इसका भी हमें पता नहीं है। चलो जी, लेकिन हमें तीनों का मिला के पता है कि कितना आएगा? 30%। जो टोटल लाभ हो रहा है वो कितना है? 30%। अब यहाँ पे देखो, लागत कीमत क्या है? समान है। तो मैंने आपको बताया था कि जब लागत कीमत समान होती है तो जो कुल लाभ होता है वो क्या होता है? इन सभी का एवरेज होता है। तो यहाँ पे 3 वस्तुएं हैं, 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों का जो एवरेज है वो कितना है हमारे पास में? 30% है। तो इन दोनों का, तीनों का जो योगफल है वो कितना आएगा? 3 को इधर गुणा करो, 90%। तो हमारे पास में इन तीनों का जो योगफल है वो कितना आ गया? 90%। 90% में से ये अकेली 15% है, तो ये जो बाकी की दोनों बच गई ये कितनी हो जाएगी? 90 में से 15 गया तो 75%। इन बाकी की दोनों का कितना परसेंट हो जाएगा? 75% हो जाएगा। भाई टोटल मिला के 90% होना चाहिए, जिसमें से ये 15% है, तो इन दोनों का मिला के 75% आएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये x है, इसको हमने 15% पे बेचा, और यहाँ पे ये x प्लस 1900 है, इसको भी हमने क्या किया? 1 मिनट, फ़ोन आ रहा है, मैं आपको 1 मिनट रुको। देखो जी, अब शुरू करते हैं। x को हमने 15% लाभ पर बेचा, यहाँ पे x प्लस 1900 है, तो x को तो मैं 15% लाभ पर बेच ही रहा हूँ, लेकिन 1900 के कारण कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा आएगी यहाँ पे लाभ की। ठीक है, और तीसरी वाली वस्तु को मैंने बेचा x प्लस 2600, तो x को तो मैं 15% पे बेच ही रहा हूँ, लेकिन 2600 के कारण यहाँ पे कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ इन दोनों का मिला के परसेंटेज टोटल कितना है? आप बोलोगे सर 75% है। तो 75% में से ये वाला 15 हो गया, ये वाला 15 हो गया, तो 30% तो यहीं पर ख़त्म हो गया। 30% कहाँ ख़त्म हो गया? यहीं ख़त्म हो गया। इन दोनों को मिला के 75% है, लेकिन 30% तो यहीं पे पूरा हो गया। तो मेरे पास में पीछे कितना परसेंटेज बच गया? आप बोलोगे कि आपके पास में 45% बच गया। ये 45% क्या है? एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्यों आया 45%? क्योंकि मैंने इसको 1900 रुपये ज़्यादा और इसको 2600 रुपये ज़्यादा में बेचा, तो 1900 और 26 टोटल कितना हो गया? 4500। तो 4500 रुपये मैंने एक्स्ट्रा में बेचा, तो 45% की वैल्यू कितनी आएगी? 4500। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 100 रुपये। 1% की वैल्यू 100 रुपये है, या 100 रुपये की 1% है, कैसे भी समझ लो। ठीक है, अब हमें सवाल में पूछा गया है, उस पर ध्यान देते हैं। दूसरी बाइक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दूसरी वाली बाइक पे हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आप तो ये देखो, 15% का लाभ तो हमें यहाँ पे हो गया, लेकिन 1900 के कारण कितना लाभ हुआ? तो आप बोलोगे कि सर 100 रुपये का मतलब है 1%, तो 1900 का मतलब कितना हो जाएगा? 19%। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लाभ कितना हो गया? 15 और 19 कितना होता है? 34%। तो हमें दूसरी वाली बाइक पे 34% का क्या हुआ? लाभ हुआ।
100% में लेके आए, 34% का लाभ हो गया, इसका मतलब हमने इसको 134% में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 134% में। 1% की वैल्यू 100 है तो 134% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इतनी रुपये आ जाएगी, 13,400 रुपये। बस 13,400 रुपये में बाइक आ गई। क्या बात कर रहे हो यार, 13,400 रुपये में बाइक आ गई, इतनी सस्ती बाइक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है, 13,400 रुपये। चलिए अगला सवाल करते हैं। दो टेबलों की लागत कीमत समान है, एक को 45% के लाभ पर दूसरे को पहले से 5600 रुपये कम में बेचा जाता है। यदि शुद्ध लाभ 25% है तो टेबलों की लागत ज्ञात करें। देखो भाई, इसमें थोड़ा सा घुमाया हुआ है, सवाल में कुछ नहीं है। एक टेबल तो हमारे पास में ये है पहले वाली टेबल, और ये है दूसरी वाली टेबल। पहले वाली टेबल को मान लेते हैं कि हमने x रुपये में बेचा, तो दूसरे वाली टेबल को किसी में बेचेंगे? 5600 रुपये कम, x माइनस 5600। पहले वाली टेबल पे हमें हो रहा है लाभ 45% का, और दूसरे वाली पे कितनी हानि हो रही है हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों पे मिला के जो टोटल लाभ है वो कितना हो रहा है? 25%। यहाँ पे दोनों की जो सीपी है, जो करीय मूल्य क्या है? समान है। अगर करीय मूल्य समान है तो जो टोटल लाभ होता है वो इन दोनों के अलग अलग हुए लाभ का एवरेज होता है। तो इन दोनों का एवरेज कितना आएगा? आप बोलोगे कि सर दो चीज़ों का एवरेज आता है a + b/2, तो इन दोनों का जो योगफल है वो कितना आएगा? 25 और 50%। कितना आएगा? 50%। तो मुझे ये बताओ कि 50% ये हमारा आ गया, जिसमें से ये 45% है, तो ये कितनी हो जाएगी? 5%। भाई दोनों को मिला के 50% है, तो 45 और 5 50% हो गया। अब यहाँ से हमें निकालना है टेबलों की लागत ज्ञात करें। टेबलों की मतलब इसमें टेबल नहीं पूछा है, टेबलों की पूछा है, मतलब दोनों की लागत पूछी है। दोनों की लागत पूछी है तो हम निकाल देते हैं। देखो, इस पे हमें हो रहा है 45% का लाभ, और इस पे हमें कितने का हो रहा है? 5% को मैं लिख सकता हूँ 45% माइनस 40%। तो आप बोलोगे कि सर इस पे 45 हो रहा है, इस पे भी 45 हो रहा था, लेकिन हमने इसको 40% कम का हो गया। ये लाभ 40% कम क्यों हुआ? मेरे सवाल का जवाब आपको देना है कि 40% का जो लाभ है ये कम क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस पे 5600 रुपये कम लिए, तो 40% का मतलब है 5600 रुपये। तो मुझे आपको क्या निकालना है? 100% निकालना है। तो मुझे बताओ 20% का मतलब कितना आएगा? 2800 रुपये। अगर मैं दोनों साइड 5 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे तो हो जाएगा 100%। जब भी करीय मूल्य पूछा जाए आपको क्या निकालना है? 100% निकालना है। तो 100% कितना आ जाएगा? देखो, 28 को 5 से गुणा करूँगा तो 140, और ये 2 जीरो, 14,000 रुपये आ गया मेरे पास में 100%। मतलब एक टेबल की लागत 14,000 है, तो दोनों टेबलों की लागत कितनी हो जाएगी? 28,000। टेबलों की लागत पूछी है ना सवाल में, 28,000। टेबल की लागत नहीं पूछी है, टेबलों की लागत पूछी है। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 28,000। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। देखो जी, ये हमारा ऑप्शन है सी। चलिए अगला सवाल करते हैं। किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। वह ट्रेड मेले में स्टॉल लगाने की योजना बनाता है और वस्तु पर 2x मूल्य अंकित करता है। वह स्टॉल पर 60% की छूट देता है, तो उसे कितना लाभ या हानि हुई? तो देखो भाई, हमारा लल्लू सवाल है, कुछ नहीं है, बस आपको कंपैरिजन करना है। क्या करना है? तुलना करनी है। देखो भाई, 100% की कोई चीज़ है, उस पर अगर 20% का लाभ होगा तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा? 120% में। और 120% की वैल्यू हमें दे रखी है x रुपये। सवाल में बोला है ना कि x रुपये में बेचा है, तो 120% की वैल्यू कितनी है? x रुपये। वह ट्रेड मेले में स्टॉल लगाने की योजना बनाता है और वस्तु पर 2x मूल्य अंकित करता है। उसने क्या किया कि वस्तु पे कितना लिख दिया? 2x लिख दिया। 2x लिखने के बाद में उसने क्या किया? वस्तु पर वह 60% की छूट देता है। तो मुझे बताओ कि 2x पर अगर वो 60% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 40% में।
भाई 100% की कोई चीज़ है, उस पर हमने 60% की छूट दे दी, 60% का डिस्काउंट दे दिया, तो हमने उसे कितने में बेचा? 40% में। तो 2x का आप क्या निकालोगे? 40% निकालोगे। तो 40% कितना होता है? देखो 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, 8x 10 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 0.8। 0.8x में उसने क्या किया? बेच दिया। क्या किया उसने? 0.8x में बेच दिया। अब ये 0.8x कितने परसेंटेज के बराबर आप वो तो निकाल सकते हो। हमें ये पता है कि जो x है वो 120% के बराबर है, तो 0.8x निकालना है। तो दोनों साइड आप क्या करो? 0.8 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे देखो पॉइंट हटाऊंगा तो 10, 0 से 0 गई, 12 × 96%। तो 96% किसके बराबर आ गया? 0.8x के बराबर आ गया। तो मैं आपसे कहूँगा कि कोई वस्तु वो 100% में लेके आया और 96% में बेच दिया, तो उसे हानि कितने की हुई? 4% की। तो कौन सा ऑप्शन है? बोल, हमारे टाइपिस्ट देखो इतने खतरनाक है कि ऑप्शन भी हमारे लिए छोड़े हैं कि आप सर इसमें खुद ही भर लेना। चलो जी मैं खुद ही भर देता हूँ। देखो यहाँ पे 10 लिख लो, 10%, और इसमें एक और लिख लो, 4% आया ना हमारा उत्तर, 4%। 4% की हानि, यहाँ पे हानि लिख लेना, 4% हानि, ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 10% लाभ, और यहाँ पे लिख लेना 4% लाभ, और एक ऑप्शन अपने हिसाब से 10% हानि कर लो इसके अंदर। तो 4 ऑप्शन मैंने फिल कर दिए हैं, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा 4% हानि होगी। चलिए अगला सवाल करते हैं। इन सवालों को करने का जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, इतना मस्त बताऊंगा, इतना ज़बरदस्त बताऊंगा कि आपको क्या हो जाएगा? आपको कुछ नहीं होगा, आपको मज़ा आ जाएगा। देखो, यदि 2/3 वस्तुएं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? वन लाइनर मेथड। किस मेथड से करेंगे? वन लाइनर मेथड। एक ही लाइन में पूरा कंप्लीट सवाल हो जाएगा। यदि 2/3 वस्तुएं, 2/3 का मतलब होता है 2/3, 2/3 वस्तुओं को 6% लाभ पर, लो जी 6% लाभ, शेष वस्तुओं को 3% हानि पर बेचा जाता है। तो शेष वस्तुएं देखो, 3 में से 2 वस्तुओं को तो मैंने बेचा 6% लाभ पर, बाकी 3 में से 2 वस्तुएं बेच दी, और कितनी बच गई? 3 में से 1 वस्तु बच गई। तो 1/3 वस्तुओं को ये क्या बेचेगा? 3% हानि पर। तो हानि का मतलब माइनस लेना पड़ेगा, 3% हानि। तो हमारे पास में जो लाभ आएगा वो कितना आएगा? देखो 3 से ये कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4%, और 3 से कटेगा ये 3 बार, 1 मतलब माइनस का 1%। तो हमारे पास में आया 3%। 3% का लाभ हो जाएगा टोटल। लेकिन सवाल में बोला है कि कुल लाभ 360 रुपये का होता है, तो 3% की वैल्यू दे रखी है 360। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 120, और हमें निकालना क्या है? करिए मूल्य। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,000। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 12,000 रुपये। चलिए अगला सवाल। 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर, 1/4 20% लाभ पर, और शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ हमें 84 रुपये का होता है। वस्तुओं की कीमत ज्ञात करें। तो देखो भाई, कीमत ज्ञात करते हैं। हमारे प्यार की कीमत तो उसे समझ नहीं आई, लेकिन वस्तुओं की कीमत तो समझ आएगी। चलो जी देखो, सवाल को हम कैसे करेंगे। 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/3 को इसने बेचा 15% लाभ पर। फिर आगे क्या बोल रहा है? 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4, और इनको बेचा 20% लाभ पर। फिर इसने बोला शेष वस्तुओं को 24% लाभ पर। तो भाई शेष वस्तुएं कितनी बच गई, मुझे ये बताओ। शेष वस्तुएं कितनी बच गई? तो देखो जी, 1/3 टोटल वस्तुएं हमारे पास में 1 है, 1 में से 1/3 हटा दी और 1/4 हटा दी, तो शेष कितनी बच जाएगी? आप बोलोगे कि सर 12 तो एलसीएम आ गया, और तो 12 माइनस 4 माइनस 3 कितना आएगा? ये 5/12। शेष वस्तुएं कितनी बची? 5/12। तो 5/12 वस्तुओं को 24% लाभ पर। तो हमारे पास में कितना आ गया? देखो 3 से कटेगा 5 बार, 5%, और ये 4 से कटेगा 5 बार, 5%, और ये 12 से कटेगा 2 बार, 5 दूनी 10 मतलब 10%।
तो जो टोटल लाभ है वो कितना आ गया, 20% आ गया। 20% का टोटल हमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन सवाल में दे रखा है कि 84 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 20% की वैल्यू कितनी है, 84 रुपये। हमें निकालना है वस्तुओं की कीमत। जो कीमत होती है वो अपने आप के अंदर 100% होती है। तो 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 5 से गुणा करूँगा तो आएगा 420 रुपये। तो हमारा सवाल का आंसर कितना है, 420 रुपये। ऑप्शन इस सवाल के अंदर है नहीं। चलो अगला सवाल। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर, तो देखो साथ के साथ मैं लिख देता हूँ, 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर। बाद में 3/5 वस्तुएं 17.5%। 17.5 का मतलब होता है 17.5। साड़ी और 17, साड़ी की कीमत यहाँ पे निकालनी है हमें। साड़ी की कीमत आप अभी जान लो, बाद में तकलीफ़ नहीं होगी आपको जब आपको वो साड़ी मंगाने के लिए मार्केट भेजेगी कुछ रोमांटिक पलों के साथ में। चलिए हम इन चीज़ों पे बाद में बात करेंगे, आप पहले सवाल कर लो। 3/5 वस्तुओं को 17.5% मतलब 17.5%। तो 17.5% का मतलब होता है 35/2%। इसको आप ऐसे लिख लो, 35/2%। 35 का आधा करूँगा तो 17.5 ही आएगा। फिर आगे क्या बोला है, शेष वस्तुएं 20% लाभ पर। तो भाई शेष वस्तुओं को 20% लाभ पर बेच दिया। तो शेष वस्तुएं है कितनी, पहले तो आपको वो निकालना पड़ेगा। तो देखो जी, एक हमारे पास में टोटल वस्तुएं हैं जिसमें से 1/3 14% पे, 3/5 यहाँ पे। तो शेष कितनी बच गई, 15 आएगा एलसीएम। 15 माइनस 5 माइनस ये आएगा 9। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो ये हमने गलती कर दी क्या भाई। 15 3 पंजो 15, 5 और 5 दिया 15 3 9, सही तो है। 5 और 9 14 हो गया, 15 में से 14 गया तो 1/15%। लो जी, 1 हमारे पास में 15 वस्तुएं क्या बच गई, शेष बच गई। चलिए अब आगे करते हैं। यहाँ पे देखो ये 5 से कटेगा 7 बार, तो ये तो आएगा 14/3%। और यहाँ पे आएगा 7 या 21/2%। और यहाँ पे कितना आएगा, अगर मैं इसको 5 से काट दूँ तो 3 और ये कटेगा 4/3%। तो मुझे बताओ इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, इसको और इसको जोड़ने पे कितना आएगा। आप बोलोगे कि सर 18/3% आएगा, और प्लस कितना है 21/2%। तो अब मुझे बताओ कितना आएगा। कितना तो क्या कुछ नहीं आएगा, इसमें क्या है, देखो जी 18 में 3 का भाग देंगे तो 6%, और यहाँ पे हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा। इतना बकवास कैसे हो रहा है यार, ये कट क्यों नहीं रहा। जब कटता नहीं है ना तो मुझे गुस्सा आ जाती है। क्या आ जाती है, मुझे गुस्सा। कटना चाहिए, क्यों नहीं कट रहा। अगर मेरे पास चाकू होता तो मैं काट देता, लेकिन मेरे पास चाकू नहीं है। कमाल की बात ये, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। लुंगी धोई थी साबुन से, रुमाल हो गया। देखो 21/2, तो ये आ जाएगा 10.5%। या मेरे ख्याल से आप इसको पॉइंट में लो ही ना, क्या करो, इसको पॉइंट में लो ही ना। लेकिन सवाल में हमसे पूछे क्या है, इस सौदे में उसे कितना % लाभ हुआ। अच्छा, हमसे ये पूछा है कि कितने % का लाभ हुआ। तो 6 10 कितना हो गया, 16.5%। लो जी आंसर आ गया, 16.5% हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल करते हैं। देख रहे हो विनोदी, हमारे टाइपिस्ट कितने खतरनाक है। लड़की 20 दर्जन किताबें। देखो लड़की को कैसे लिखा है, हिंदी में लिखते हुए इतना जोर आता है। लड़की को लिखा है LADKI, लड़की। वाह, वेरी गुड। हमारे BA से साइंस मैथ से जो है वो टाइपिस्ट बहुत ही खतरनाक के टाइपिस्ट है। लड़की 20 दर्जन किताबें 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदती है। वह 8 दर्जन को 10% लाभ पर। देखो भाई, वो 20 दर्जन लेके आई। कितनी दर्जन लेके आई, 20 दर्जन। 20 दर्जन में से 8 दर्जन को उसने क्या किया, 10% लाभ पर बेच दिया। फिर आगे क्या किया, 20 में से 8 तो यहाँ पे चली गई, बची कितनी, 20 में से 12। 20 में से 12 दर्जन बच गई और उसको 20% लाभ पर बेच दिया। तो सवाल में पूछा है कुल लाभ % ज्ञात करो। तो ये तो सरल ही है ना यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो 20 से 20 कट गया तो यहाँ पे आएगा 12% प्लस
ये 0 से 0 गया और 2 से कितनी बार जाएगा, ये 4 बार। यहाँ पे आएगा 4%, तो टोटल लाभ कितना आ गया, 16%। हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 16%। तो ये तो लल्लू सवाल था यार, इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक सेब का मूल्य एक केले के मूल्य का 2 गुना है। देखो यहाँ पे सेब भी है और केला भी है, दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी है। जिसको जो पसंद है वो ले ले। एक केले का मूल्य एक संतरे के मूल्य, देखो संतरा भी है यहाँ पर, संतरे के मूल्य से 25% कम है। यदि प्रत्येक प्रकार के फल का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है तो 4 केले, 2 सेब एवं 3 संतरों का कुल मूल्य के कितने % की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो जी भाई, कितने % की वृद्धि होगी आपको बताना है। देखो बताते हैं। हमारे पास में क्या क्या है, 4 तो केले हैं, 4 क्या है बनाना, और 2 सेब है मतलब 2 एप्पल है, और 3 संतरे हैं मतलब 3 ऑरेंज है। टोटल कितने फ्रूट हमारे पास में है आप तो ये बताओ, टोटल कितने फ्रूट हमारे पास में है। 4 2 6 3 9, हमारे पास में टोटल फ्रूट कितने हैं, 9 है। ठीक है। अब सवाल में बोला है कि प्रत्येक प्रकार के फल का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है। पहले मूल्य 100 था, अब 10% बढ़ाने के बाद में 110 हो गया। जो 10 आ गया वो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। तो देखो जी, टोटल जो फल है वो 9 है, 9 में से 4 केले हैं, इनका मूल्य हमने 10% बढ़ा दिया, प्लस टोटल फल कितने हैं, 9, 9 में से 2 एप्पल है, इसका भी मूल्य हमने 10% बढ़ा दिया, और हमारे पास में टोटल फल 9 है, इसमें से 3 ऑरेंज है जिसका मूल्य हमने 10% बढ़ा दिया। तो सवाल में पूछा है कुल मूल्य के कितने % की वृद्धि होगी, तो जो टोटल है उसमें कितने % की वृद्धि होगी हमें निकालना है। तो देखो जी, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा मेरे ख्याल से 10% कॉमन आ रहा है सभी में। तो अंदर बचेगा 4/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9, तो बराबर आएगा 10% गुणा, इन सब को जोड़ने पे आएगा 9/9, तो 9 से 9 कट गया, इस सवाल का उत्तर आएगा 10%। तो जो टोटल मूल्य में वृद्धि होगी वो कितने की हो जाएगी, 10% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो हमारा सवाल का आंसर कितना है, 10%। ये सवाल इतना लल्लू था, इतना धड़ल्ला था कि आपको क्या बताए। इसकी जो नस्ल थी बहुत ही बेकार थी, फिर भी ये शायद कुछ बच्चों से नहीं हुआ होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अरे मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको मज़ा आ रहा है ना। अब हमारी क्लास भी पूरी होने वाली है। देखो 1 घंटे के लगभग हम पढ़ चुके हैं और कम से कम 15-25 सवाल तो कर ही चुके होंगे, तो आपको मज़ा आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल करें, अगर आपकी अनुमति हो, आपकी परमिशन हो तो अगले सवाल में बढ़ जाए। चलो जी, एक बच्चे ने हमें परमिशन दे दी है, अब हम अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। चलिए जी, ये लो आपका सवाल, अगला सवाल। एक दूध वाला 1.5x रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है तथा प्रत्येक 6 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला देता है और मिश्रण को 2x प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो उसका लाभ % बताओ, लाभ % कितना है। तो देखो जी, उसका लाभ % बताते हैं। दूध वाला, ये दूध वाली नहीं आती क्या कभी, चलो कोई ना, आती तो नहीं है लेकिन हम बना देते हैं। देखो इसको वाली कर लो, दूध वाली है। यहाँ पर एक दूध वाली है जो क्या करती है, मिक्स करती है, लेकिन मिक्स करने का काम चलो कोई ना। देखो 6 लीटर दूध है, 6 लीटर क्या है दूध, इसमें हमने कितना मिलाया, 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी मिलाने के बाद में हमारे पास में क्या बन गया, 8 लीटर का एक मिश्रण बन गया। 8 लीटर का क्या बन गया, मिश्रण। अब सवाल में बोला है कि दूध वो लेके कितने में आता है, 1.5x में। तो दूध 1 लीटर लाता है वो 1.5x में, तो 6 लीटर लाने में कितना रुपया खर्च हो जाएगा उसका, 15 छिक्का 90 मतलब 9.0, तो ये आएगा 9। इतने रुपए खर्च हो जाते हैं उसके दूध लाने में, 9x रुपये क्या होते हैं, खर्च हो जाते हैं। और जो पानी है वो तो फ्री में मिलता है, आजकल तो फ्री में नहीं मिलता, लेकिन पहले ये हमारे टाइम की सवाल है, जब 1000-2000 साल पहले मैं पढ़ता था स्कूल में, तब की बात है। ठीक है, तब पानी फ्री में मिलता था, ये 0 रुपये का आएगा। तो टोटल इसका कितना पड़ गया, 9x रुपये खर्च हो गया। 8 लीटर मिश्रण बनाने में इसका खर्च कितना हो गया, 9x रुपये। अब ये क्या करता है,
मिलाने के बाद में मिश्रण को 2x रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। 1 लीटर को अगर 2x में बेचेगा तो 8 लीटर को कितने में बेचेगा, ये 16x में। तो ये 9x में पूरा माल लेके आया और इसने 16x में पूरे माल को बेच दिया। तो मुझे बताओ इसको लाभ कितने का हो गया। आप बोलोगे कि सर इसको जो लाभ है वो 7x का हो गया। कितने का हो गया, 7x का। 7x का लाभ हुआ, किस पे हुआ, CP पे होता है लाभ, 9x पे। तो 9x पे 7x का लाभ हो गया तो 100 पे कितने हो जाएगा, x से x कट गया। 7/9 का मतलब क्या होता है भाई, 7/9 का मतलब क्या होता है। आप बोलोगे कि सर 1/9 है, इसका मतलब होता है 11 सही 1/9%। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी परसेंटेज में, ठीक है। अब 7/9 निकालना है तो 7 से गुणा कर दो। 7 से क्या कर दो, गुणा कर दो। 11 को 7 से गुणा करेंगे 77, 1/9 को करेंगे 7/9। तो इस सवाल का उत्तर आएगा 77 सही 7/9%। उसका जो लाभ होगा कितना हो जाएगा, 77:7/9%। तो ये सवाल आपको सभी को समझ में आ गया होगा और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। कोई अगर सवाल है तो टेलीग्राम पे हमने कमेंट में वो नंबर भी पिन कर रखे हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और अपना ध्यान रखिए और अभी आप पढ़ाई में ध्यान रखिए, बिल्कुल ठीक है। एकदम अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। और ये मेरा जो तकिया कलाम, ये ठीक है ठीक है ठीक है, आप इससे परेशान हो रहे होंगे तो मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो फिर ठीक है, मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया है। ये ठीक है काहे का ठीक है। तो जितना हो सके मैं उतना कम बोलने की कोशिश करूँगा इस वर्ड को। तो आप अगर इरिटेट हो रहे हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। चलो कोई ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर।